अभी अतीक अहमद का बेटा एक्सीडेंट में मारा गया, आप वहाँ मिलने भी गए और उन लोगों ने ओवैसी साहब को पैगाम भेजा, आपके हवाले से पैगाम भेजा, क्या है ये सब? देखिए, मैं मिलने नहीं गया था, बल्कि उनके जो छोटा बेटा अबान है, उसकी एक हादसे में मौत हो गई। अब नहीं मालूम वो हादसा था या हादसा करवाया गया है, ये तो एक अलग इशू है। तो हम उनकी जनाजे में गए थे। कह रहे हैं हादसा करवाया गया या हादसा है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। मतलब इसमें भी शक व शुबा है क्या? नहीं, बिल्कुल हो भी सकता है। बहुत सारे हादसात हुए भी हैं इस तरीके के, लेकिन मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं उनके बेटे के जनाजे में गया था। वो बेटा कोई अपराधी नहीं था, कोई आतंकवादी नहीं था, वो स्टूडेंट था। 20 साल का बच्चा, 19 साल का बच्चा, बहुत तेज़ तर्रार स्टूडेंट था। हाई स्कूल उसने फर्स्ट क्लास पास किया था। मैं उसके जनाजे में गया था और वहाँ पर हाई कोर्ट के आदेश पर उनको मिट्टी के लिए पैरोल दी गई। उनके दोनों भाई, अतीक भाई के दोनों बेटे उमर और अली, दोनों आए थे जनाजे में। इत्तेफाक ऐसा था कि हमारी उनसे आमने सामने आई हूँ तो सलाम दुआ हो गई है। उन्होंने कहा कि सदर साहब को सलाम बोल देना। बाकी हमारी कोई बैठ करके उनसे गुफ्तगू या कोई ये सब नहीं। वो इत्तेफाक था कि हम मस्जिद से निकल रहे थे, उसी कब्रस्तान के अंदर मस्जिद है, हम नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे और ये लोग को सिक्योरिटी वालों ने भीड़ से बचाने के लिए वो मस्जिद के अंदर लेकर के घुस गए थे और मिट्टी लेकर के आए थे, तो हाथ धुलने लगे थे। तो वहाँ पे आमना सामना हुआ, उसकी निगाह पड़ी तो अली, चूँकि मुझे, हम लोग साथ में काम किए हैं, पार्टी में रहे हैं, हमारे अली आज भी हमारी पार्टी के मेंबर है। हाँ, आज भी हाँ, हमारी पार्टी के सदस्य है अली। अतीक अहमद का बेटा आज भी पार्टी का सदस्य है? हाँ, बिल्कुल, अली ने हमारी पार्टी की सदस्यता ली। उनकी वालिदा ने पार्टी छोड़ी थी और वालदा बीएसपी में चली गई थी, लेकिन अली ने पार्टी नहीं छोड़ा है ना, अली ने बीएसपी ज्वाइन किया है। तो हुई उतना मुलाकात, आमने सामने रास्ता चलते हो गई, सलाम दुआ हो गए। उन्होंने कहा कि साहब को सलाम बोलिएगा, बैरिस्टर साहब को। तो हमने उनका मैसेज उन तक दे दिया। अतीक अहमद के परिवार के साथ आप लोग हैं पूरी शिद्दत के साथ? क्यों, उनके परिवार ने क्या किया? उनके परिवार ने क्या किया? जिन लोगों के ऊपर 50-50 केस थे, वो मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, संतरी बन गए। बीजेपी के अंदर 1-2 दागी मंत्री हैं, पिस्ट भी हैं, 302, 307 वाले भी हैं। तो आप बताइए मुझे, अली के ऊपर जो मुकदमे हुए, 3 मुकदमे थे उसके ऊपर, जब जेल के अंदर गया 9 मुकदमे एक्स्ट्रा डाले गए उसके ऊपर, आज 10 मुकदमे। जो आदमी जेल के अंदर है उसके ऊपर आप मुकदमा कर रहे हो। पुलिस की गाड़ी लेकर के जा रही है उमर को, उसके पीछे गाड़ी चलने वालों को आप कह रहे हो उमर का काफिला। वो उमर का काफिला था या पुलिस ने अपना काफिला बनाया था? भाई, पुलिस कस्टडी में वो आदमी, हाथ में हथकड़िया है, हाँ, पुलिस की वैन में है, आगे पीछे पुलिस स्कॉट कर रही है, और आप कह रहे हो उमर का काफिला, उमर का काफिला। अरे, उमर के पास फोन है क्या? या उमर जेल के अंदर आज कई सालों से है, उसके पास पैसे है क्या? लोगों को पैसे दे करके काफिला लेकर के चलेगा? हाँ, मैं भी तो जा रहा था ऊंचाहार से, जब मैंने उतरा तो हमारी उनकी गाड़ी साथ हो गई, कुछ देर तक हमारी गाड़ी भी साथ में चली, तो ये क्या काफिला बन गया? ये कौन सी बात होगी भाई? तो अब वो पुलिस वाले ये वो, अच्छा, मज़े की बात यह है कि जिस एसयूवी को पुलिस वालों ने, जिसका नंबर शो किया कि ये गाड़ी साथ में थी, टोल पर इन लोगों ने बैरियर को तोड़ा, 80 रुपया उसका टोल कटा है, वो भी एक वकील की गाड़ी है, वो भी पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। तो ये सब देखिए, एक चीज़ चला करके एक हुआ बनाया जाता है, जनता के बीच में उसको डर और खौफ का माहौल और दिखाया जाता है, ये खूंखार आदमी है। गलत है। मुसलमान है तो खूंखार हो जाता है, दूसरे लोग गोलियां मारते हैं, कुछ नहीं होता। ये कौन सी बात हो गई यार? आप दो चश्मे से क्यों देख रहे हो? तो अतीक के परिवार को ओवैसी साहब लड़ाएंगे चुनाव 27 में? देखिए, अभी इस तरीके का कोई मैसेज हमारे पास नहीं है कि उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारे पास कोई मैसेज नहीं है इस तरीके का। अगर मैसेज आएगा, कभी कोई बात होगी तो देखेगी, पार्टी उस पर गौर करेगी। अभी तो हमारे पास कोई मैसेज नहीं। अगर मैसेज आएगा तो लड़ाएंगे? देखेंगे, पार्टी गौर करेगी उस पर। अगर वो लड़ने के लिए कहेंगे तो उस पर भी गौर किया जाएगा। 2022 में भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे वो लोग, और हमने ये भी कह दिया था, पार्टी ने कह दिया था, आप जहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं सीट का नाम बताइए, पार्टी टिकट देगी।
तो नहीं लड़े उस टाइम चुनाव। तो अब मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त चुनाव लड़ने की कंडीशन में वो परिवार है या नहीं है, क्योंकि दुखों के पहाड़ तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का, मेरे हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड हो गया भाई। जो जुल्म ज्यादती उस परिवार ने सहा है और सह रहा है, किसी परिवार ने नहीं सहा। बहुत बड़े बड़े गुंडा माफिया क्रिमिनल गुजरे हैं, पुलिस कस्टडी में मौत हो जा रही है, गोलियां मारवा दी जा रही है, और उसके बाद कहा भी जा रहा है कि हमने मिट्टी में मिला दिया। इसका मतलब है कि आपने ही मरवा दिया। न्यायालय किस काम का है? ताला मार दीजिए आप। ये तो सरासर आप सामने वाले को गुंडा करते हो, आप और गुंडा कहते हो, आप खुद गुंडा ही कर रहे हो भाई। ये तो गलत है ना, ये नहीं होना चाहिए किसी के साथ। हमारा देश है, देश में संविधान है, न्यायपालिका है, तो इसका ये मतलब नहीं है, न्याय तो हर किसी के साथ होना चाहिए। तो क्या पैगाम भेजा, कुछ पता चला? सलाम, यही था। पैगाम किसी और के थ्रू नहीं गया था, मैं खुद साक्षात वहाँ था, और कोई पैगाम नहीं। और वहाँ चूंकि इजाज़त नहीं थी ना, हाई कोर्ट की गाइडलाइन थी, ऑर्डर में था, किसी से कम्युनिकेशन नहीं, किसी से बातचीत नहीं। उनकी बुआ थी, उनके बुआ जिन्होंने पैरोल के लिए जो पिटिशनर थे, उनकी बुआ से 1 घंटे की मुलाकात हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में किया था। वहीं पे कब्रिस्तान के अंदर ही एक कैंप लगाया गया, तो लोग वहाँ बैठ करके अपनी बुआ से 1 घंटे मुलाकात किए। मैं निकल आया।